हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल व्हाइट बोर्ड क्लासेस। आज हम करेंगे चैप्टर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं वो 6 होते हैं। क्या क्या? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। साइन थीटा को देखिए, हम इन्हें हमेशा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो एक राइट एंगल ट्रायंगल में एग्जिस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं आप 90 डिग्री बना हुआ है, ठीक है। ये हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल में ही एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो जो राइट एंगल ट्रायंगल में जो थीटा होता है, जो राइट एंगल ट्रायंगल का जो लॉन्गेस्ट साइड होगा उसे हम हाइपोटेन्यूज बुलाते हैं, और जो थीटा जिस साइड से बिल्कुल एडजेसेंट में होगा उसे हम बेस बुलाते हैं, और जो साइड बिल्कुल अपोजिट में होगा थीटा के उसे हम परपेंडिकुलर बुलाते हैं, ठीक है। लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूज, थीटा के साथ लगा हुआ साइड यानी एडजेसेंट साइड उसे हम बेस बुलाते हैं, और अपोजिट साइड को हम परपेंडिकुलर बुलाते हैं। अब देखिए, साइन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, टैन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। कॉसेक, सेक और कॉट इन तीनों के ही रेसिप्रोकल होते हैं। तो कॉसेक जो हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, और सेक हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और कॉट बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अच्छा, अब इसको याद करने का मैंने बहुत अच्छा तरीका ढूंढ रखा है। वो ये है कि परपेंडिकुलर का पी ले लेंगे, बेस का बी ले लेंगे और हाइपोटेन्यूज का एच ले लेंगे। तो लिखेंगे पाकिस्तान बोल पड़ा, पाकिस्तान बोल पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान बोल पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। इस तरीके से आप इसको बहुत आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और टॉपिक है कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज हैं जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, इनकी कुछ डिजाइनेटेड एंगल्स पर वैल्यूज हमें याद करनी है, लाइक 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री पे। और बाकी हम टेबल में से देखेंगे। तो ये जो वैल्यू याद करनी है उसका एक अलग से मैंने वीडियो बना रखा है, किस तरीके से उसे याद करना है, आसानी से याद करना है, उस टेबल को किस तरीके से बनाना है, कंप्लीटली उस वीडियो में है। उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस चैप्टर में जो एप्लीकेशंस हैं उसमें बेसिकली हमें दो पॉइंट पढ़ने हैं, एक तो एंगल ऑफ एलिवेशन और दूसरा एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, तो इसमें पहले हमें दो तीन बातें समझने की जरूरत है। कि देखिए, जैसे मेरी ये आई है, ठीक है, ये एक लड़की है जिसकी आई है ये, तो जो उसकी हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी उसे हम हॉरिजॉन्टल कहते हैं, ठीक है। और जिस तरफ वो देख रही है, उसकी आंख जिस तरफ देख रही है उस लाइन को कहते हैं लाइन ऑफ साइट। उसको क्या कहते हैं? लाइन ऑफ साइट। अब देखिए, अगर अगर वो हॉरिजॉन्टल से ऊपर देख रही है, अगर वो उसकी लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल से ऊपर है, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पर देख रहे हैं, ये एंगल ऑफ एलिवेशन बन जाएगा। और यहाँ पे भी देख सकते हैं इस लड़के की ये हॉरिजॉन्टल हो गई आई साइड, और जहां देख रहा है वो लाइन ऑफ साइड बन गई। तो अब देखिए, ये हॉरिजॉन्टल से अगर नीचे देख रहा है, हॉरिजॉन्टल से नीचे देख रहा है, तो जो एंगल बनता है उसे हम एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। सही है, बढ़िया है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन जब हम हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर देखें, एंगल ऑफ डिप्रेशन जब हम हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे देखें। अब इन पर हम कुछ ट्रिग्नोमेट्री के सवाल कर लेते हैं। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये जान लीजिए कि ट्रिग्नोमेट्री इस केवल एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन से हर साल जेई में 4 नंबर का एक सवाल आता है, और बोर्ड के लिहाज से तो ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है ही, ठीक है। तो चलिए एक एक सवाल कर लेते हैं। एक सवाल एंगल ऑफ एलिवेशन पे करेंगे और एक सवाल एंगल ऑफ डिप्रेशन पे करेंगे। सो एंगल ऑफ एलिवेशन, यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है। एक काइट जो है वो 60 मीटर की हाइट पर है, ठीक है, और एक स्ट्रिंग उससे अटैच्ड है, और यहाँ पे उस स्ट्रिंग को बांध दिया गया है, और इस स्ट्रिंग में कोई भी स्लैक नहीं है। यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है नो स्लैक। नो स्लैक का मतलब है कि इसमें बिल्कुल भी स्लैक नहीं है, यानी कि ये एकदम स्ट्रेट है। मतलब एक आइडियल केस लिया गया ऑब्वियसली, और ये एट 60 डिग्री है। और मुझे क्या पता करना है? मुझे इस स्ट्रिंग की लेंथ पता करनी है। इस स्ट्रिंग की मान लीजिए ये एक्स है, मान लेते हैं ये एक्स है, तो मुझे इस स्ट्रिंग की लेंथ पता करनी है। तो सिंपल सवाल है, बहुत टफ सवाल नहीं है, तो हम इसे बड़ी आसानी से करेंगे। देखिए, तो अगर आप गौर करें यहाँ पर, तो हमें एक तो परपेंडिकुलर दे रखा है, क्योंकि एंगल यहाँ पे एंगल के अपोजिट वाला साइड दे रखा है, तो हमें परपेंडिकुलर में 60 मीटर दे रखा है, और हमसे लॉन्गेस्ट साइड का साइज पूछा है, यानी हाइपोटेन्यूज पूछा है। तो हमें देखना होगा कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आता है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज हमारा साइन थीटा में आता है, तो हम साइन थीटा का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो क्लियरली हम साइन थीटा का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। हम लिख सकते हैं कि साइन 60 डिग्री है यहाँ पे एंगल, तो मैं 60 डिग्री लिखूंगा। साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है? सिंपली परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर सिंपली 60 मीटर है, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज गिवन कितना है? एक्स, हमने एक्स ले लिया, ठीक है।
मान लीजिए मुझे ये फाइंड करना है। अब साइन 60 डिग्री की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, उसकी वैल्यू होती है √3/2 इज इक्वल टू हो गया हमारे पास 60/x। तो मैं अब x को एक साइड में ले लेता हूं, x इज इक्वल टू 60 इंटू 2/√3, सही है। तो ये मेरा बन जाएगा 120, 60 इंटू 2 120/√3। अब √3 को ऊपर ले लेता हूं, तो 120 दोनों तरफ √3 का मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर नीचे, तो ये बन जाएगा 3 इंटू √3, सही है। तो 3 से 3 1 टाइम और ये 40 टाइम, तो मेरा आंसर आ गया 40√3 मीटर। इसे हम फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं, √3 की वैल्यू 1.732 रख के मल्टीप्लाई कर दें, वो भी आप कर सकते हैं। तो ये देखिए आपका एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। अब बढ़ते हैं हम एंगल ऑफ डिप्रेशन की तरफ। अच्छा, अब इस सवाल को देखिए, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन के ऊपर बेस्ड है कि यहाँ पर एक प्लेयर बिल्डिंग के ऊपर खड़ा है और बिल्डिंग की हाइट 20 मीटर्स है, ठीक है। कितनी मीटर है? 20 मीटर्स है। और वो वहां से एक नीचे की चीज को देख रहा है, यानी इसका ये हॉरिजॉन्टल है और ये लाइन ऑफ साइट है, तो ऑब्वियसली ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है, एक बॉल को देख रहा है वो यहाँ से, और वो कहता है कि वो 60 डिग्री ऑफ एंगल ऑफ डिप्रेशन से देख रहा है। कितने से? 60 डिग्री से। अब जब वो 60 डिग्री से देख रहा है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन में हमेशा ये करते हैं कि हम उसको, उस एंगल को अल्टरनेट एंगल से यहाँ पे एंगल बना लेते हैं, क्योंकि वैसे सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम तुरंत एक अल्टरनेट एंगल लेते हैं और यहाँ पर सेम एंगल अल्टरनेट की वजह से 60 डिग्री बन जाता है और एक सीधी लाइन खींच लेते हैं। और हमसे सवाल में पूछा है कि बताइए उस बॉल की बिल्डिंग की फुट से कितनी दूरी होगी, उसको x मान लिया है। तो सिंपली इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं हमारे पास परपेंडिकुलर मौजूद है, क्योंकि एंगल ये है, एंगल के अपोजिट साइड हमारे पास 20 मीटर मौजूद है, परपेंडिकुलर मौजूद है, बेस हमें पता करना है। तो हम देखेंगे कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में परपेंडिकुलर और बेस मौजूद है। तो अगर आप tan थीटा देखें यहाँ पर, तो इसमें परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो ऑब्वियसली हम tan थीटा का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, ठीक है। और इस क्वेश्चन में √3 की वैल्यू दे रखी है 1.732। वैसे मैं सजेस्ट करूंगा कि आप √2 √3 की वैल्यू और √5 की वैल्यू, ये तीन वैल्यू याद कर लें। और ट्रिग्नोमेट्री में √2 और √3 का इस्तेमाल होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें tan थीटा का इस्तेमाल होना है, तो मैं लिखूंगा tan 60 डिग्री है यहाँ पे, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा, ऑब्वियसली परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर हमारा यहाँ पे गिवन है 20 मीटर, ओके। बेस में x दे रखा है, x निकालना है मुझे, तो मैं x को, अच्छा, tan 60 की वैल्यू √3 होती है। क्या होती है? √3। ये वैल्यू याद होनी चाहिए आप लोगों को, इसका एक अलग वीडियो बना हुआ है, देख लीजिएगा। तो 20/x, तो x एक साइड आ जाएगा, ये इसको हो जाएगा 20/√3। क्या आ जाएगा? 20/√3। अब इसको मैं फर्दर डिवाइड कर दूंगा, 20/1.732, तो ये आ जाएगा आपका 11.5 मीटर, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आगे भी ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस डालते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।